नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपका जो 2024 अभी चल रहा है ना, इसमें जो ये आने वाला समय है, ये बाकी का समय आपका कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं और क्या आपके काम बन सकते हैं, किस गाइडेंस को फॉलो करके आप अपने आगे वाले टाइम को सही कर सकते हैं, कुछ गलतियों को करने से रोकने के लिए, फ्यूचर में उन गलतियों को रोक करके। चलिए देखते हैं। और ये जो आज की रीडिंग है, ये चूज़ पाइल रीडिंग है, यानी कि आपकी यहाँ पे 2 पाइल्स दी गई हैं। आप इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे, आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको फिर बताऊंगी कि आगे नियर फ्यूचर में आपके लिए 2024 में जो बचा हुआ टाइम है वो कैसा रह सकता है और क्या चीज़ें आपको करने से बचने की आवश्यकता है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। तो आप चाहे तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग देख सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगे आप वो ले लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पाइल नंबर 1 के साथ। तो ये है पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपका जो 2024 का अभी जो बचा हुआ समय है ना, ये बचा हुआ समय आपके लाइफ में बैलेंस लेकर के आने वाला है। और आपने पास्ट में आपके जितने भी कर्मास आपने किए हैं ना, उन कर्मों का अब बहुत जल्दी आप देखोगे कि जो आने वाले जो बचा हुआ टाइम है, आपको कहीं ना कहीं उसका ही जजमेंट आपको मिलने वाला है। अब ये जो जजमेंट है ना, वो इस तरीके का रहेगा आपका कि अगर आपने बहुत ही अच्छा हार्डवर्क किया है, सबके साथ अच्छे से रहे हो, किसी को हर्ट नहीं किया है, अपने रिलेशनशिप में भी हमेशा पॉजिटिव रहे हो आप, और अगर मैं कहूँ तो आपके एजुकेशन में आपने अच्छा 100% दिया है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के, या फिर जो भी आपकी फैमिली है सब में अगर आपने अच्छा किया है, तो आपको यहाँ पे जजमेंट भी बहुत पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आपने किसी के साथ कुछ भी बुरा किया है, तो ये भी हो सकता है कि आपको फीडबैक में वही पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ही मिले। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छे के साथ अच्छा कीजिए, चाहे आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, अगर आप उसके साथ वैसा ही करेंगे तो नियर फ्यूचर में फिर आपको भी वही फीडबैक में एज ए रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसको गॉड पे सरेंडर करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमत्ता होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने जो भी कर्म किए हैं ना, वही आपको रिफ्लेक्ट होकर के मिलने वाले हैं 2024 में। तो आपने जो भी जिसने भी जितना अच्छा कर्मा किया है, तो उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि आपका जो आने वाला टाइम है 2024 का बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अगर आपने कोई भी ऐसी गलती की है तो उसके लिए अभी से आप क्षमा मांगना स्टार्ट कर दीजिए परमात्मा से। अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के प्रति हो, या फिर अपने करियर में आपने हार्ड वर्क नहीं किया हो, या फिर किसी को अपने बिजनेस डील के दौरान चीट किया हो, जो भी किया हो, आप अभी से उसका पश्चाताप करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप उस बुरे रिजल्ट से या फिर उस जो भी आपने किया उसके रिफ्लेक्शन से, उसके रिजल्ट से आप बच जाएं। और इसके अलावा भी मैं देख लेती हूँ अगर आपको कोई गाइडेंस गॉड यहाँ पे देना चाहेंगे आगे के लिए। बाकी अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है। तो आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अच्छा कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा ही पॉजिटिव रिज़ल्ट यहाँ पे मिले। तो देख लेते हैं क्या आता है। प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड। तो देखिए यहाँ पे आपके नियर फ्यूचर के अंदर जो भी आपने हार्डवर्क किया है ना, जो भी आप अपने हार्डवर्क अपने करियर के अंदर, अपनी एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क किया है आपने, वो ही आपको 2024 के बचे हुए टाइम में एज ए विक्ट्री आपको मिलने वाली है। और आप अपने देखने के नज़रिए को बढ़ा दीजिए इस टाइम, क्योंकि आप जितना हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी पोटेंशियल के साथ काम करेंगे, वही आपको बचे हुए टाइम में बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे देने वाला है। तो 2024 में आपके करियर, आपकी लव लाइफ, आपके सबके लिए यहाँ पे मैंने गाइडेंस दे दी है, जो यहाँ पे निकल कर के आई है। और यहाँ पे लास्ट में जो ये कार्ड आया है अफेरिक क्लाइमैक्स अप्रोच का, तो वो यही कह रहा है कि आप चाहे तो गॉड से अप्रोचेस भी लगाते चलिए, जिससे कि यहाँ पे आपके लिए और अच्छा होगा। जो गलतियाँ की है उसके लिए क्षमा ज़रूर मांगिए, अप्रोचेस यहाँ पे लगाइए। और देखिए बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से हमारे पास जो कार्ड है वो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का है, कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लव लाइफ में, आपके करियर के अंदर ये पावरफुल चेंज ज़रूर आएगा। बचा हुआ जो टाइम है वो आपका है, बस आप हिम्मत करके आगे जिस तरीके से अभी चल रहे हैं चलते रहिए। किसी का बुरा मत कीजिए, किसी को चीट मत कीजिए, फेयर तरीके से आगे बढ़ते चलिए। तो ये थी
हमारी पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए रीडिंग। और अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहेंगे गॉड। तो यहाँ पे देख लेते हैं पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए यहाँ पे ये है, देखते हैं क्या आता है सबसे पहले। ओके, द चैरियट गणेश जी का कार्ड है, ठीक है। तो जो पाइल नंबर सेकंड है ना, उसके लिए भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अभी जो करंट आपकी सिचुएशन चल रही है, आप जिस भी काम में लगे हुए हो ना, उसमें आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, या फिर मैं कहूँ मिल भी रही है तो बिल्कुल ना के बराबर मिल रही है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के साथ कोई इश्यूज़ हो, आपकी बिज़नेस के अंदर जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा षड्यंत्र यहाँ पे रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से आपके कामों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। वो इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर ना केतु की एनर्जी अभी चल रही है। तो इस वजह से अभी तक आपके जो भी काम है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पाया है। आपको पूरे तरीके से अपनी डिसीज़न जो आप लेना चाहते हो उस पर आपका कंट्रोल नहीं आ पाया है। विल पावर तो आपकी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप हार्ड वर्क करने से कभी भी नहीं डरते हो। आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, इसके लिए आप निरंतर रूप से एक्शंस भी लेते रहते हो। बट कई बार होता है क्या है कि जब केतु की एनर्जी आती है ना, तो वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा काम करवाती है और बदले में फिर उसके जब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ही आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, पहले थोड़े से कार्ड और निकाल लेते, फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियर गाइडेंस दूंगी कि आगे जो आपका आने वाला 2024 का टाइम है वो कैसा रह सकता है। मैं कुछ कार्ड्स लूँगी पहले, बाकी अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो देख लेते हैं, सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं गॉड कि अभी फ़िलहाल तो अभी जो सिचुएशन बनी हुई है ना, इसको आपको गॉड पे सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन है आप देख चुके होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके भी देख चुके होंगे, सारे साम दाम दंड वे सब कुछ करके देख चुके होंगे, बट आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम अपनी जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम गॉड के ऊपर सरेंडर कर दें। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको गॉड के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए, डिवाइन के ऊपर यहाँ पे सरेंडर कर देना चाहिए अपनी फ़िलहाल की सिचुएशन को। और अगर आपके लव पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए मैं कहूँ तो, और आपकी फैमिली के लिए कहूँ तो, यहाँ पे देखो अभी जो टाइम है वो आपके फेवर में नहीं है, बट आने वाला टाइम आपके फेवर में होगा। यहाँ पे गॉड क्लियर कह रहे हैं, क्योंकि जब आप सरेंडर कर दोगे तो परमात्मा खुद उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करेंगे और आप और आपके पार्टनर बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर मैसेज भी हमें दिया है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल कार्ड आ गया है कि आपकी जो आने वाला टाइम है ना, उसमें आप और आपके लव वन बिल्कुल सेफ़ है। तो उसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें, बस गॉड के ऊपर सरेंडर करके आप अपनी परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए। आने वाले जो 2024 का बचा हुआ समय है तो उसमें आपको फिर उसके बाद आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी आपके पर्सनल इश्यूज़ है ना, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। बस आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, उसी तरीके से आप उसी ट्रैक को फॉलो करते चलिए। और बस आपको सरेंडर करने के लिए गॉड यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि गॉड ही इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। और जो आप अभी काम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, उसी को आप फॉलो करते चलिए, उसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे कही है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है और उस चीज़ को लेकर के आप अगर अपने मन में प्राइड करते हो तो सबसे पहले तो उस प्राइड को छोड़ दो, क्योंकि कई बार ये भी हमारी तरक्की को रोक देता है। गॉड को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगर आप बहुत सुंदर हैं, आपके बाल अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है और औरों की नहीं है, आपके पास अच्छा पैसा है औरों के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसमें उसकी गलती है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब हमें परमात्मा की देन होती है। तो आपके पास अगर कोई भी किसी भी चीज़ प्रॉस्पेरिटी हो या फिर चार्मिंग लुक हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल भी प्राइड ना करें, ये बिल्कुल गॉड कह रहे हैं। बाकी आने वाला जो 2024 है उसमें आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये कार्ड आया कि प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड। तो यानी कि आपको जो बचा हुआ समय है उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इश्यूज़ है ना, वो भी यहाँ ठीक हो जाएंगे। बस जो गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो कीजिए, सरेंडर कीजिए, प्राइड बिल्कुल भी मत कीजिए। और बाकी का जो समय है आने वाला, गॉड पे जब सरेंडर आप कर देंगे तो सिचुएशन इंप्रूव होनी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। और जिस गाइडेंस का फॉलो करें उसको फॉलो आप करते चलिए। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।